हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 30 नवंबर 2020। तो 30 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अंगदान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 27 नवंबर। तो हर साल 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मृत्यु के पश्चात अंगदान के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस के द्वारा अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। अंगदान में व्यक्ति का हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े, अग्नाशय इत्यादि का दान किया जाता है। यह अंग किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान किए जा सकते हैं। 27 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय अंग व उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, फीफा रैंकिंग में हाल ही में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेल्जियम। अब ये जो बेल्जियम है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बेल्जियम। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्राइम मिनिस्टर है एलेक्जेंडर डी क्रू। अब हम आपको बताते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। इसका हेड क्वार्टर है जूरिच में और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में माइकल क्लार्क को अपना नया COO नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हीरो मोटोकॉर्प। तो अब हम आपको बताते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1984 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है पवन मुंजल। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेशल्स। अब ये जो सेशल्स है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सेशल्स। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सेशल्स के बारे में। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, इसकी करेंसी है सेच लुइस रूपी और इसके प्रेसिडेंट है वेवलराम कलवान। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में भोजताल है। इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, पागार बुक ने हाल ही में 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अक्षय कुमार। तो ये है अक्षय कुमार और इन्हीं को पागार बुक ने 2022 तक अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हावेरी रेलवे स्टेशन। तो अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, भारतीय मूल के किस सांसद ने हाल ही में विदेश की भूमि पर संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गौरव शर्मा। तो ये है गौरव शर्मा और इन्होंने विदेश की भूमि पर संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, स्पोर्ट्स उत्पाद बनाने वाली कंपनी पूमा की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डुआ लिपा। तो ये है डुआ लिपा और ये स्पोर्ट्स उत्पाद बनाने वाली कंपनी पूमा की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल। तो इस योजना का यह मतलब है कि पश्चिम बंगाल के प्रत्येक परिवार को, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी को वित्तीय लाभ दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।